लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद्दे निगाह मुतासर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बाइस बंद। कौमी शाहराह पर भी मुतादिद मकामात धुंध से मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। शेखुपुरा मोटरवे पर कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कार का टायर फटने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन PTI लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान बुनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुराद सईद समेत साबिक PTI अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, मियां शराफत, फजलुल हकीम, साहिबजादा, सिबगतुल्लाह, डॉक्टर अमजद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान साबिक चेयरमैन PTI से टिकटों की तकसीम पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। हुकूमती वकला की जानिब से मुखालिफत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कहा, निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, लाडला वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इंतसार देखना चाहती हैं। साजिशी नासिर की साजिशें उरूज पर हैं। 4 साल दौर में गालम गलोच हुई, मुआशरे में जहर घोला गया, जिसे ख़त्म करने में दहाइयाँ लगेंगी। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं। PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान न मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं। अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात का नोटिस लें। नून आज शेखुपुरा में पंडाल सजाएगी। शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया कि ये शहर मुस्लिम लीग नून का किला है। 2017 में साजिश के तहत तरक्की का सफ़र रोका गया। दोबारा मौका मिला तो तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ।
कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस की कार्रवाई, 6 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जाली ऑयल बनाने का कारखाना चला रहे थे। मुलजिमान से जाली ऑयल बनाने का सामान भी बरामद। कराची में एक और आग, 2 जानें ले गई। पोर्ट कासिम के इलाके में स्टील मिल में आतिशबाजी, झुलसने से 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक आग पिघले हुए लोहे की बाल्टी का क्लिप टूटने के बायस लगी। स्टील मिल मुलाजिमीन को बरवक्त बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग पर काबू पा लिया। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाई एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। जनवरी से मार्च तक इजाफी बिल आएंगे। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। साबिक सदर ने कहा, पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। शहर की रोशनियाँ बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं कि पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी है। इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी की मंसूबे लाएंगे। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तफाक ना हो सका। शहबाज शरीफ की MQM मरकज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से भी मुलाकात। GDA से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, PTI एक जमात है और मखसूस नशिस्तों का अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो पार्टी को फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल न करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक PIA, पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर इदारे फहरिस्त में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखा, बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत के मैंडेट में शामिल नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ मामूल के इंतजामी उमूर की मिजाज है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कराची में आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया। बोरी बंदलाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के दावों को झूठ करार दे दिया। कहा, नून लीग ने साबिक दौरे हुकूमत में एक भी ऐसा मंसूबा नहीं लगाया जिस पर फख्र कर सकें। ग्रीन लाइन मंसूबे मुकम्मल नहीं किया। K4 को ताखीर का शिकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए। सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन नहीं, किसी में हिम्मत नहीं आपके वोट ना गिने। हक परस्तों का दौर आने वाला है। 8 फरवरी पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलने का दिन हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची वालों के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जालिम की हुकूमत खत्म होने वाली है। तहरीक इंसाफ का प्री पोल धांधली का इल्जाम। लतीफ़ खोसा ने कहा, बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। बादशाह सलामत को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनाना है तो मईशत डूबेगी। आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और तीर की बारी होगी। ऐसे इलेक्शन कराए गए तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा।